गाइस एक और आपके सामने प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 11 हमसे कह रहा है डिस्टिंग्विश कीजिएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको बहुत स्पष्ट तरीके से डिफरेंस बताना है और उसको अच्छे से लिखना है। ये देखिएगा हिमाचल में कितनी बार पूछा गया। तो हिमाचल में पूछा गया है, अलग अलग शहर के अंदर पूछा था, क्योंकि हम एसएल अरोड़ा करवा रहे हैं। तो भाई ये तो एनसीईआरटी का पोर्शन है, तो एनसीईआरटी सारी की सारी कवर होगी। कुछ एडवांस क्वेश्चन भी होंगे, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी इसमें सारे के सारे कवर करवा दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, डिस्टिंग्विश कर देते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। तो एक तरफ लिख देते हैं डिस्टेंस, यहां लिख देते हैं डिस्टेंस, और दूसरी तरफ लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, बड़ा स्पष्ट तरीके से अंतर इसमें स्पष्ट करेंगे। पहला डिफरेंस क्या है, मैंने आपको बता रखा है, जब भी आपको डिफरेंस बताने के लिए आ जाए दो क्वांटिटी के बीच में, तो आप उनकी पहले पॉइंट में डेफिनेशन लिखोगे। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज एक्चुअल पाथ, it is actual path traversed by the body in any direction। किसी भी डायरेक्शन में जो बॉडी एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स करती है उसी को आप क्या कहते हो? डिस्टेंस कहते हो। बट डिस्प्लेसमेंट में इट इज शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट पर अंडरलाइन कर दो, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, दो पॉइंटों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के जो बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहोगे। एक दूसरी बात कि लेट अस सपोज कि आपको यहाँ से यहाँ जाना, तो आप कोई सा भी पाथ चूज कर सकते हो, किसी भी तरह से आप जा सकते हो डिस्टेंस के लिए। तो डिस्टेंस जो है वो कोई से भी पाथ हो सकता है, कहीं से भी घूम का वो आपको यहाँ आना है। तो डिस्टेंस क्या होती है एक्चुअल में? किसी भी पाथ से आप जब आओगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो है पाथ लेंथ डिफरेंट भी कर सकती है दो पॉइंटों के बीच में, और सेम भी हो सकती है। तो आप इस वाले पॉइंटों को भी लिखोगे, कैसे लिखोगे? पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स may be same और डिफरेंट। तो जब सेम होंगे तो पाथ लेंथ सेम होगी, और डिफरेंट होंगे तो पाथ लेंथ डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स may be सेम और डिफरेंट। ये डिपेंड करता है जो आपने पाथ चूज कर रखा है। लेकिन आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी भी पाथ से आओ, किसी भी पाथ से, डिस्प्लेसमेंट हमेशा फाइनल पोजीशन को देखता। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है वो पाथ की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, ये तो फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता। तो इट डिपेंड्स, या फिर इट इज ऑलवेज सेम बिटवीन टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंटों के बीच में हमेशा सेम होता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप पाथ पर डिपेंड ही नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता। इसके हिसाब से अगर तीसरा पॉइंट लिखेंगे तो क्या है? ये एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है और वो वेक्टर क्वांटिटी। तो इस पॉइंट को लिखो, इट इज स्केलर क्वांटिटी। और जब यार आप एक नंबर के, दो नंबर के क्वेश्चन में इतना कुछ लिख दोगे तो एग्जामिनर खेल जाएगा। इसको लिखोगे आप, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। एग्जामिनर खेल जाएगा, खुश हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो इसमें ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं।
जब ये स्केलर है और ये वेक्टर है तो इसकी वैल्यू हमेशा या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, तो इट्स वैल्यू मे बी 0 और पॉजिटिव, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बट इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और 0 वेक्टर क्वांटिटी है भाई। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर ये सब कुछ हो सकता है। तो अगर इस तरह की वीडियोस आपको लगातार देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियोस हो जाएंगी ये, और सपोर्ट मिलता रहा तो बहुत कुछ कंप्लीट करवा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए।